नमस्कार बच्चों, जय हिंद। तो चलो, बड़े लंबे समय के बाद आज फिर यूट्यूब में एंट्री हो रही है, देखते हैं क्या होता है। चलिए, आज का जो टॉपिक होगा पार्ट 7 होगा क्लास 10th का, जो निर्देशांक ज्यामिति है 7.1 चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में होता क्या क्या है। एक आपने देखा होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एक क्षैतिज रेखा खींची गई और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची गई। बिल्कुल आप लोग 9th में ये पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देखते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। बिल्कुल, और इसको एक्स डैश बोलते हैं और इसको वाई डैश बोलते हैं। इतना हो गया। देखते हैं इसका जो ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे मध्य बिंदु है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं, 0 0 भी बोल देते हैं, 0,0 होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इधर के जो मान होते हैं राइट हैंड में वो पॉजिटिव मान होंगे। तो देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये एक रेखा है तो कहां तक चला जाएगा, ऐसे अनंत तक, 1 2 3 4 5 और 6। और इधर वाई वाले में भी ऊपर साइड कौन से मान होंगे, पॉजिटिव मान ही होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए मान। अब देखते हैं इधर, देखिए कि ऐसे करके लगा हुआ है, इसको अगर हमें भूल जाए कि इधर पॉजिटिव मान होता है किधर निगेटिव मान होता है, तो अपने सहूलियत के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये डैश लगा हुआ है इसको हम क्या मान लेंगे, तो माइनस चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात यहाँ पे भी ये डैश लगा है, यानी कि इधर वाला मान भी माइनस में होंगे और इधर वाले मान भी माइनस में होंगे। यानी इधर निगेटिव वैल्यू आएगी -1 -2 -3 -4 -5 और -6। चलो, इधर भी कौन से मान होंगे, -1 -2 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे ही मान बढ़ते रहेंगे। तो ये हम क्या किए, इसमें बिंदु निर्धारित कर दिए, पूरे संख्या और मान पूरे लिख दिए। अब देखते हैं, जब एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दी गई है तो ये जो बना हुआ यहाँ पे कितने भाग बने, 4 भाग। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश या फर्स्ट पाद भी इसी को बोलते हैं, प्रथम पाद। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, या दूसरा नाम क्या होगा, सेकंड यानी द्वितीय पाद भी बोलते हैं। तीसरे नंबर में आ जाते हैं, इसको तृतीय पाद बोलते हैं, तृतीय पाद, और इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद। एकदम आराम से देखेंगे, यहां तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ आके प्रश्न कहां से बनता है। प्रश्न जो बनते हैं, देखना, पहला प्रश्न बनता है कि मूल बिंदु जो होता है, ये वाला पहला प्रश्न जो बनेगा मूल बिंदु से कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। दूसरा प्रश्न बोल देगा कि जैसे 2 और 3 दे दिया गया, या 4 और -5 दे दिया गया, ऐसे करके दे दिया गया, कोई भी मान दे सकता है। तो पूछ लेगा कि ये मान किस चतुर्थांश या किस पाद में स्थित है। तो इसको देखते हैं, देख लेते हैं कि किस चतुर्थांश में कौन से चिन्ह होते हैं। तो ये भी डाउट रहेगा, किसमें प्लस रहता है, किसमें माइनस, किसमें पहले माइनस, किसमें बाद में प्लस, तो वो भी डाउट हम खत्म कर दिए। पहले हमें क्या करना है, पहले x वाले मान रखना है।
चलो प्रथम चतुर्थांश में चलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि x के जो मान है वो धनात्मक है, यानी पहले कौन सा चिन्ह आएगा, धनात्मक चिन्ह आएगा, धन आएगा। पहले कौन सा चिन्ह आएगा, धन आएगा। फिर चलते हैं x के बाद y का मान रखते हैं। y का मान इसमें कैसा है, धनात्मक है, यही y वाला मान भी क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। चलो दूसरे चतुर्थांश में चलते हैं। पहले हमें किसका मान लिखना है, x का मान लिखना है। x का मान देखते हैं यहाँ निगेटिव है यानी ऋणात्मक है, तो यहाँ पहले ऋण चिन्ह होगा। फिर y का मान देखते हैं, तो y का मान यहाँ धन है, तो यहाँ पे धन चिन्ह लगा देंगे। तो प्रथम में प्लस प्लस हो गए, दूसरे में क्या हो गए, माइनस और प्लस। तीसरे नंबर की बात करते हैं। तो तीसरे नंबर में पहले x का मान देखेंगे तो माइनस है, तो हमने माइनस चिन्ह ले लिया। y का मान भी माइनस है, यानी कि यहाँ पे माइनस है। तीसरे जो चतुर्थांश में है तृतीय पाद में माइनस माइनस चिन्ह होंगे। चतुर्थ में चलते हैं। चलिए इसमें देखते हैं पहले x का मान क्या होगा, तो x का मान प्लस है तो प्लस हमने कर दिया। y का मान क्या है, माइनस, तो माइनस हमने कर दिया। तो निश्चित रूप से आप सभी के समझ में बिल्कुल अच्छे से आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जो जैसे यहाँ पे ये वाला प्रश्न पूछा था कि 2 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, दोनों मान प्लस प्लस के हैं, अतः प्लस प्लस के हैं, तो इसमें प्रथम में स्थित है, ये आप देख सकते हैं। तो किस में स्थित है, प्रथम में। दूसरे नंबर में देखते हैं कि प्लस और माइनस चिन्ह दिया गया है। तो प्लस और माइनस देखो कहाँ पे है, यहाँ तो माइनस प्लस है, तो प्लस और माइनस यहाँ दिया गया था, यह चतुर्थांश में स्थित होगा। यहां तक समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इसको आप आराम से कॉपी कर लें, फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।